हरे कृष्ण, राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को श्री सीताराम। साधकों, हम भक्तमती द्रौपदी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं अब गतांग से आगे। द्रौपदी जब शमशान से लौटकर नगर में आने लगी तब उसे देखकर नगरवासी उधर उधर भागने लगे। वे गंधर्वों से डर रहे थे। द्रौपदी ने पाकशाला के सामने आकर संकेत से ही अपनी कृतज्ञता प्रकट की और नाट्यशाला के सामने आने पर बृहन्नला वेशधारी अर्जुन को प्रेम भरा उल्हाना दिया। अर्जुन ने इशारे से ही द्रौपदी को अपनी वेदना और संवेदना जताई। द्रौपदी उन कन्याओं के साथ ही राजभवन में गई। सुदेक्षणा ने जाते ही राजा की आज्ञा सुना दी। इस पर द्रौपदी ने कहा, रानी जी, अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अब आप कृपा करके केवल 13 दिन और अपने पास रहने दें। 13 दिन बाद मेरे स्वामी गंधर्वों का मनोरथ पूर्ण हो जाएगा और वे आपका बड़ा हित करेंगे। इसलिए इस समय आप मुझे रहने की अनुमति दे दें। सुदेक्षणा ने द्रौपदी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। द्रौपदी सुख से रनिवास में रहने लगी। जब जासूसों से कीचक वध का वृतांत कौरवों को मालूम हुआ तब उनके मन में इस बात की शंका हुई कि हो ना हो पांडव वहीं छिपे हैं। भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर और कृपाचार्य के मना करने पर भी उन लोगों ने विराट नगर पर चढ़ाई कर दी। एक ओर से सुषमार ने गौवों का हरण करने के लिए विराट की गौशाला पर आक्रमण किया और उसका मुकाबला करने के लिए विराट के चले जाने पर दूसरी ओर से कौरवों ने धावा बोल दिया। सुषमाण ने विराट को हरा ही दिया था, परंतु युधिष्ठिर की सलाह से भीमसेन उस युद्ध में आगे कर दिए गए और उन्होंने सुशर्मा को मार डाला। उसी समय कौरवों का आक्रमण होने पर विराट नगर में उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। राजकुमार उत्तर ने कहा, यदि कोई चतुर सारथी मिल जाए तो मैं कौरवों का सामना कर सकता हूँ। द्रौपदी ने अर्जुन की प्रेरणा से उत्तर कुमार से कहा, भैया, ये जो आपके सामने बृहन्नला है ये पहले सारथी का काम कर चुके हैं। ये नपुंसक होने पर भी धनुर्विद्या में बड़े निपुण हैं। ये पांडवों के पास थे तब मैं भी वहीं थी, इसलिए मैं इनको जानती हूँ। तुम इन्हीं को सारथी बनाकर कौरवों का सामना करो। कुमार उत्तर ने अर्जुन को सारथी बनाया। युद्ध में उत्तर के डरने और रोने चिल्लाने पर भी अर्जुन ने उसे रथ में बांधकर स्वयं ही अपना पूरा पराक्रम प्रकट किया और कौरवों पर विजय प्राप्त की। समय पर पांडव प्रकट हुए। विराट ने उनका सम्मान किया। उन्होंने अपनी कन्या उत्तरा से अर्जुन के विवाह का प्रस्ताव किया। अर्जुन ने कहा, उत्तरा के प्रति मेरा पुत्री भाव है, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता। अभिमन्यु के साथ विवाह का निश्चय हुआ। भगवान श्री कृष्ण, बलराम, काशीराज, शैब्य आदि को निमंत्रण भेज दिया। सबके आने पर उत्तरा के साथ अभिमन्यु का विवाह हुआ। वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर द्रौपदी और पांडव अपने मित्रों और संबंधियों से मिलने जुलने लगे, आनंद मनाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को इतना धन दिया कि वे धनी हो गए। विराट और द्रुपद ने भी पर्याप्त सम्मति दी। अब उनके सामने केवल एक ही प्रश्न रहा था कि अपना पैतृक राज्य कैसे प्राप्त किया जाए। संतों के जीवन में धर्म संस्थापना और अधर्म विनाश, इन दोनों के सामान्य रूप से रहने पर भी किसी में पहले की विशेषता होती है तो किसी में दूसरे की। बहुत से महापुरुषों में दोनों ही बातें होती हैं। सच्ची बात तो यह है कि एक बात दूसरे की सहायक है। आसुरी संपत्ति के नाश से दैवी संपत्ति की अभिवृद्धि होती है और दैवी संपत्ति की अभिवृद्धि से आसुरी संपत्ति का नाश होता है। अब तक संसार में जितने सज्जन पुरुष हुए हैं सबने एक स्वर से इस बात पर जोर दिया है। द्रौपदी के जीवन में जहाँ धर्म संस्थापना की प्रेरणा देखी जाती है, वहीं अधर्म निवारण के
लिए उत्तेजना भी देखी जाती है। वह कौरवों के साथ समझौते का प्रश्न उपस्थित होने पर अप्रसन्न होती है, विरोध करती है और ऐसी चेष्टा करती है कि किसी न किसी प्रकार उनका नाश हो जाए। इसका केवल इतना ही कारण है कि वे देवी संपत्ति विरोधी हैं, अधर्म के पोषक हैं। धर्म राज्य के संस्थापन के लिए उनका नाश आवश्यक है। वनवास के 12 वर्ष और अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। द्रुपद, विराट, श्री कृष्ण, बलराम, सात्यकी आदि एकत्र हुए। कौरवों से किस प्रकार व्यवहार किया जाए यह चर्चा चलने लगी। यहाँ के दूत वहाँ और वहाँ के दूत यहाँ आने जाने लगे। कोई संधि के पक्ष में था और कोई विरोध के पक्ष में। कौरवों की ओर से संधि का संदेश लेकर संजय आए। उन्होंने युधिष्ठिर आदि से धृतराष्ट्र का संदेश कहा। अर्जुन और श्री कृष्ण से बात करने के लिए वे अर्जुन अंतःपुर में गए। उस समय श्री कृष्ण, सत्यभामा, अर्जुन और द्रौपदी वहीं थे। उस महल में बिना आज्ञा के नकुल, सहदेव और अभिमन्यु का भी प्रवेश नहीं था। संजय ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन शरीर में उत्तम चंदन लगाए विविध प्रकार के वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर एक ही बहुमूल्य आसन पर बैठे थे। श्री कृष्ण के पैर अर्जुन की गोद में और अर्जुन के पैर द्रौपदी की गोद में थे। श्री कृष्ण का सिर सत्यभामा की गोद में था। अर्जुन ने संजय को स्वर्ण पीठ पर बैठने का इशारा किया, परंतु उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। वे आज्ञा पाकर धृतराष्ट्र का संदेश सुनाने लगे। उसका आशय यह था कि पांडव धर्मात्मा हैं, उन्हें राज्य के कारण निरीह प्रजा का और भाई बंधुओं का रक्तपात नहीं करना चाहिए, अर्थात कौरव उन्हें राज्य भी ना दें और पांडव युद्ध भी ना करें। अर्जुन ने संजय को उत्तर नहीं दिया। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उन्हें उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संजय, चालाकी की बातों से काम नहीं चल सकता। यदि पांडवों का राज्य उन्हें नहीं मिलेगा तो किसी भी दशा में युद्ध नहीं रुक सकता। तुम जाकर बड़ों को प्रणाम और छोटों को हमारा कुशल प्रश्न कहकर पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने कुरुवृद्ध धृतराष्ट्र से कहना। तुम मेरा नाम लेकर उनसे कहना कि कुरुराज, अब आपसे सिर पर महाभय आ गया है। आप ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर यज्ञ कर लीजिए। स्त्री पुत्र आदि के साथ आमोद प्रमोद, सुपात्रों को धनदान, स्वजनों का भला कर लेना ही कौरवों के लिए श्रेष्ठकर है। अब वह दिन दूर नहीं जब सारी पृथ्वी पर युधिष्ठिर का राज्य होगा। मैं उस समय हस्तिनापुर में नहीं था। मेरे ना रहने के कारण द्रौपदी को गोविंद गोविंद कहकर कौरवों की सभा में रोना चिल्लाना पड़ा था। आज भी वह बात मेरे हृदय में खटक रही है। उसकी खटक घटी नहीं, बढ़ती ही गई है। मैं द्रौपदी की इच्छा पूरी करूंगा और उसे सुखी करूंगा। जो अर्जुन से शत्रुता करेगा वह गांडीव धनुष के द्वारा मौत के घाट उतारा जाएगा। मैं अर्जुन की सहायता करूंगा। कौन है ऐसा कौरवों में जो अर्जुन का सम्मान कर सके। उस दिन विराट नगर की लड़ाई में वह बात प्रत्यक्ष हो चुकी है। त्रिलोकी का कोई भी वीर अर्जुन के सामने खड़ा नहीं रह सकता। कौरवों की जो इच्छा हो करे, संधि करें या युद्ध, दोनों ही स्थितियों में उन्हें पांडवों का राज्य देना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण चुप हो गए। संजय ने लौटकर धृतराष्ट्र से सब बातें कह दी। आज का प्रसंग यहीं तक। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।